वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाना अनिवार्य है। आजकल एक चीज हमको देखने में आई है, एक बात ध्यान रखना, आजकल कुछ लोग ऑनलाइन पूजन भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना ऑनलाइन पूजन। कितने लोग करते हैं ऑनलाइन पूजन? एक बात ध्यान रखना, जब कुछ होता है ना तो पड़ोसी ब्राह्मण काम आता है, ऑनलाइन काम हाथ लगाने नहीं आएगी। ऑनलाइन है 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन पूजन करी होगी। इस बार श्रावण में ब्राह्मणों को स्थिति ठीक नहीं है। एक बात बताइए, आपके पास में जो लोकल ब्राह्मण रहते हैं, आप उनको स्वतः आमंत्रण करके बुलाएं, महाराज जी हमारे घर पूजन करना है, अभिषेक करना है। जो भी पूजन कराते हैं सबसे पहले हमारे लोकल के ब्राह्मण देव का प्रावधान वो करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ऑनलाइन के भरोसे में रहोगे तो एक दिन ऑनलाइन जैसे ही तुम्हारे पास भी कोई नहीं मिलेगा, उठाने वाला भी नहीं मिलेगा ऑनलाइन के चक्कर में। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों ने जो रोड पर बैठे हैं उनसे दिए खरीदे, ये बताओ। हाँ चलो, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है आजकल, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। तो तुम्हारे लिए जो बैठे हैं आस लगा कर के हमारे घर भी दिया जलेगा, अरे आपके पैसे से हमारे घर भी दिया जलेगा, और वो आस लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, घर बैठे मोबाइल पे ऑनलाइन बुला लेते हैं। अरे वो तो चकाचक मौज करते हैं ऑनलाइन वाले, और जो तुम्हारी आस में बाजार में बैठे हैं दुकान लेकर के, वो क्या करेंगे? उनका भी परिवार है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा कराने से क्या होता है, कथा कराने से क्या होता है? मैं उनको बहुत अच्छी सीख देता हूं जो ऐसा प्रश्न करते हैं। एक बात बताइए, इससे कितने लोगों की रोजी चल रही है? फूल वाले का, टेंट वाले का, साउंड वाले का, ब्राह्मणों का, संगीत वालों का, कितनों का रोजी चल रही है इससे? चली कि नहीं चली बताइए? लोग कहते हैं कि क्या होता है कथा से, कितने लोगों का, कितने ब्राह्मणों की जीविका चल रही है ऐसे आयोजनों से। और ऑनलाइन जो व्यक्ति पूजन कराएंगे, ये कसम खा लो आज के बाद ऑनलाइन पूजन नहीं कराएंगे। लोग घर में अभिषेक कर रहे हैं, जो जिन ब्राह्मणों के परमानेंट ब्राह्मण बने हुए थे उन्होंने भी ऑनलाइन कर लिया। उन ब्राह्मणों से बात हुई तो बोले महाराज इस बार किसी ने नहीं बुलाया, ऑनलाइन अभिषेक कर लिया। तो ये बहुत गलत बात है। एक बात ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी ना तो पड़ोस का ही ब्राह्मण, आपके पास का ही ब्राह्मण, आपका घर का कुल पुरोहित ही काम आएगा, ऑनलाइन वाला कभी काम नहीं आएगा। आपको मिलने के लिए भी लाइन में खड़े होना पड़ेगा, और अगर लग गया नंबर तो मिलेंगे, जीवन धन्य होगा। ब्राह्मण देवता आपके हाथ से संकल्प कराते हैं और कहते हैं सुख समृद्धि हित्वर्थ, ये कहते हैं ना सुख समृद्धि के हेतु ये आप पूजन कर रहे हैं। और अगर कह दिया ऑनलाइन में सुख समृद्धि का निवृत्ति थे, जब उसका निवारण कर दिया सुख और समृद्धि का, तुम्हारे पास बचा क्या, फक्कड़ बाबा हो जाओगे। संकल्प का ही पूरा खेल होता है, ध्यान रखना ये बात। संकल्प का ही पूरा ध्यान रखना, संकल्प का खेल होता है पूजन में। भले ही आप पूजन तो मानसिक पूजन कर लो, लेकिन हम बोलते हैं ना शिव संकल्पमस्तु, जो मन से संकल्प किया होता है वही मान्य भगवान को होता है, और जो संकल्प कराया वही भगवान को स्वीकार होता है। अगर संकल्प में बोल दिया, जैसे ब्राह्मण देवता यहाँ आकर के आपका संकल्प कराते हैं, ग्रह पीड़ा निवारणार्थे हैं, भगवत कृपा हेत्वर्थे, स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभा शत्रु पराजय हैं, ये बोलते हैं ना ब्राह्मण देवता। और अगर बोल दिया आपकी सुख धन सुख इसका निवारण हो जाए तो फिर क्या बचा तुम्हारे पास? बताओ, कुछ बचा? इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अभिषेक कराएं या पूजन कराएं तो संकल्प का ध्यान रखें कि संकल्प बोल क्या रहा है। आपने तो नहीं सुना किसी ने, लेकिन समझने वाली बातें होती हैं।